नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 के लिए आपके जो त्रैमासिक परीक्षा चल रही है उसके लिए यहाँ पर हिंदी के लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपकी भी हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। अगर आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। यहाँ पर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न होने वाले हैं, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड पूछ रखे हैं। यहाँ पर 6 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, द्विगुण व्यंजन है, आपके सामने पूछेगा कि द्विगुण व्यंजन कौन सा है, तो ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने 4 ऑप्शंस है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन होने वाले हैं। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ये बताना है। एक दिन बुझ की पाठ की विदा है, तो यहाँ पर कविता है, क्या है ये आपको बताना है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आसानी से आप बता सकते हैं उत्तर, ठीक है ना। धरती का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। कारक के कितने प्रकार हैं, सब कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न होने वाला है, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ये भी 6 सवाल होने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या पसंद था, ये आपके सामने जो किताबें पढ़ी है, आपने टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस किए हैं, जो चैप्टर पढ़े हैं, वो यहाँ पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर रन फॉर यूनिटी यहाँ पर पूछा गया है, अंतरिक्ष यात्री की उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये सारे प्रश्न दे रखे हैं। फिर यहाँ पर आपको सही जोड़ी बना के लिखना है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को जो है इस अ को बी से जो है उसको मिलान करना रहेगा। डेफिनेटली आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर एक वाक्य में उत्तर देने रहेंगे, ठीक है ना। जैसे एक वाक्य में उत्तर देने, जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, सूरज का बिया कविता में सुआ के गीत कौन गा रहा है। 6 प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। अब इसका पीडीएफ अब दोस्तों मैंने बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर सत्य और असत्य लिखना है, जो सत्य है उसको सही करना है, जो असत्य है उसको असत्य लिखना है, ठीक है ना। जो राइट और रॉन्ग वाले अंतस्थ और संयुक्त व्यंजन लिखिए, या फिर दोस्तों अथवा में दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा। या तो ये कर लीजिएगा या फिर ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी पद वाला साहित्य के बारे में जो लिटरेचर है उसके सवाल पूछे गए हैं। मेहमान के मन भावन के लिए यानी किस लिए जुगत लगाने का विचार आया, लिखना है। तद्भव की परिभाषा लिखनी है। अथवा में जो यहाँ पर दोनों में से एक क्वेश्चन करना, ठीक है ना। फिर अब्राहम लिंकन से संबंधित प्रश्न पूछे गए, उसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। हमारा भूजल भंडार कैसे समृद्ध होता है। दोस्तों, एमपी बोर्ड के त्रैमासिक परीक्षा पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करना है दोस्तों। सर्च करना है BRDstudy.online। क्या सर्च करना है, ध्यान से आपको देख लेना, ठीक है ना। आपको सर्च करना है BRDstudy.online, ठीक है ना। पीछे यहाँ पर लगाना है .online, ठीक है ना। ये सर्च करने के बाद में फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, BRDstudy, ठीक है ना। आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो सर्च करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। BRD का इस प्रकार की वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है ना। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट मिलेगी, एमपी बोर्ड क्लास 9 त्रैमासिक परीक्षा जो आपके क्वार्टरली एग्जाम है उसके पेपर। तो यहाँ पर आपको क्या वाले इस लिंक पर जो आपको दिख रहा है टाइटल, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आपके सामने दोस्तों क्या करना रहेगा, नीचे आपको आना, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा सभी प्रकार के सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड लिंक आपको मिलेगा। जैसे हिंदी का, सभी इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के सभी पेपर यहाँ पर आप आसानी से दोस्तों क्लिक करके दोस्तों क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च करके BRD गूगल पर यहाँ पर आप पेपर डाउनलोड कर लेना। फिर आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से आने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के बारे में लिखना है, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अथवा में दे रखा है, यहाँ पर संधि विच्छेद करके लिखना है। पंडित जसराज को रसराज क्यों कहा गया है, 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, अपने शब्दों में लिखना है। कारक किससे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, ये लिखना है।
यहाँ पर आपके सामने प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 मुहावरे हैं और उसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर तिल का ताड़ बनाना, मतलब बात को बहुत ज़्यादा मतलब लंबा खींचना, उससे एग्जैगरेट करना बात को। 9 2 11 होना मतलब कि भाग जाना, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको भाई पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका मुहावरा इसका वाक्य में यूज़ करना तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल के थ्रू आप कर सकते हैं। कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्या बताई है, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो ये कर लेना, अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखने हैं। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखना है। जो पंक्चुएशन मार्क्स है उसके बारे में क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। रेलगाड़ी, बस, यात्रा, ये सारे आपने यहाँ पर अपने शब्दों में उसका वर्णन करना है। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्र एवं प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 2 बार उसके नए वर्ड बनाने। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के दोस्तों आगे लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो प्रत्यय होते हैं ना, वो प्रत्यय क्या करते हैं, किसी भी शब्द के क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं ना। तो उपसर्ग क्या होते हैं, आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय है वो पीछे लगते हैं किसी भी शब्द के पीछे, ठीक है ना। पानी का महत्व, तो आपको एक निबंध लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, ठीक है ना, एक आर्टिकल लिखना है। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संवाद लिखना। अब विद्यार्थी को मैं आपको बता देता हूँ, विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे क्या सर ये रियल पेपर है, तो मैं आपको फिर से बता दोस्तों, ये आपका पेपर रियल नहीं, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको इंग्लिश का पेपर बताया था, लगभग उसी पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर आया। दोस्तों ये हिंदी का जो पेपर है, ऐसा मत सोचना कि मेरा एग्ज़ाम होगा उस दिन ये सेम टू सेम पेपर आएगा, नहीं दोस्तों। मैं फिर आपको बता देता हूँ कि ये जो पेपर है वो अपना प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है ना, ये पिछले साल का पेपर है। और आपका जो पेपर है वो इसी पेपर के अकॉर्डिंग, यानी कि पेपर जो बनेगा वो इसी पैटर्न पर आधारित बनने वाला है। लेकिन जो प्रश्न है, जो क्वेश्चंस है, वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। प्रश्न अलग होंगे लेकिन पेपर इसी पैटर्न पर आधारित होगा। जैसे कुछ इसमें ग्रामर के क्वेश्चन है, कुछ किताब वाले प्रश्न हैं, तो पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट यही रहने वाला है। प्रश्न अलग हो सकते हैं, इसमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, हालांकि इसकी पूरी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा सेम टू सेम पेपर ये आए, ठीक है ना। बस आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है, आपको पेपर देख लेना है कि पेपर इस प्रकार से इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। इस पेपर के आपके नहीं रहना कि यही पेपर आएगा, ठीक है ना, इसका कोई विश्वास नहीं। ये पेपर आप बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके आंसर करने, ये जो पैसेज दे रखा है इसको पढ़ना है और उसके बाद इसके आंसर करने। 4 नंबर का प्रश्न होने वाला है, ठीक है ना, ये 4 प्रश्न दे रखा है। फिर यहाँ पर एक आवेदन पत्र लिखना, ठीक है ना, अपने प्राचार्य को 3 दिन के लिए अवकाश के लिए पत्र लिखना है, जो कि आपका आवेदन पत्र होने वाला है। और यहाँ पर अपने मित्र प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करना, उनको यहाँ पर बधाई पत्र लिखना है। यहाँ पर किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है, किसी भी एक विषय पर 4 नंबर का होने वाला है। अब जब आप निबंध लिखते हो ना, तो सबसे पहले लिखो दोस्तों प्रस्तावना, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट तो हमेशा याद होने चाहिए, पहले लिखो प्रस्तावना और सबसे लास्ट वाला लिखो उपसंहार, ठीक है ना, उपसंहार लिखना सबसे लास्ट में। ये 2 लिखो दोस्तों। कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, अगर आप उससे पॉइंट बना के लिखते हो ना, तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। पॉइंट बनाने क्या होगा कि विद्यार्थी जो आपका जो कॉपी चेक करने वाला का, वो देखेगा हाँ इतने अच्छे से पॉइंट बनाकर मेंशन किया, तो वो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आपको दे देगा। तो आपको मेरी प्रिय पुस्तक कक्षा 9वीं में मेरा प्रिय विषय जीवन में खेल का महत्व, विद्यालय में पहला दिन या आदर्श मित्र, इन पर किसी पर भी एक आप निबंध लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका पेपर होने वाला है, यानी कि दोस्तों 23 प्रश्न इसमें होने वाले हैं। अब ये पेपर इम्पोर्टेंट पेपर है, ठीक है ना। ऐसा ना सोचे कि पूरा सेम टू सेम एज इट इज़ पेपर आने वाला, नहीं। ये आपका पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर का पेपर है और पेपर आएगा वो इसी पेपर के अकॉर्डिंग सेट होगा। तो ऐसा कभी सोचना नहीं है कि ये पूरा पेपर आएगा, इसको मैं रट लूँगा और ये मेरे आएंगे। दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो चलेगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।